नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। सुप्रीम कोर्ट में आज 9 जजों ने पदभार संभाल लिया। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने आज सुबह सभी को पद की शपथ दिलाई है। जो 9 लोग आज सुप्रीम कोर्ट जज बने हैं उनमें से 8 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या जज रह चुके हैं। उनके अलावा एक वरिष्ठ वकील भी सीधे सुप्रीम कोर्ट जज नियुक्त किए गए। आमतौर पर आपको बताते चलें, चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में होने वाला यह कार्यक्रम इस बार कुछ अलग अंदाज में किया गया। नए जजों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के नए भवन में बने सभागार में हुआ। इस ऑडिटोरियम में 900 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। साथ ही पहली बार जजों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण भी किया गया। जजों ने, आपको बताते चले, जिन्होंने पद की शपथ ली है, जस्टिस AS ओका, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस JK महेश्वरी और इसके साथ साथ जस्टिस हिमा कोहली, जस्टिस BV नागरत्ना, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस CT रविंद्र कुमार और इनके बाद जस्टिस MM सुंदरेश और वरिष्ठ वकील PS नरसिंहा शामिल रहे। तालिबान का डेडलाइन खत्म होने से 24 घंटे पहले ही अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान की धरती छोड़ दी। 31 अगस्त यानी कि आज की डेडलाइन थी, मगर आधी रात को ही अमेरिका ने अपने सैनिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाने का फैसला कर लिया। अफगानिस्तान को उसके हाल पर छोड़कर अमेरिका ने तो अपने हाथ खींच लिए, लेकिन अफगानिस्तान के बाद से जो हालात हुए हैं उससे दुनिया भर में चिंता है। अमेरिकी सेना की वापसी हो गई है, लेकिन वापसी से पहले अमेरिकी सेना ने कई उन विमानों को किसी काम के लायक नहीं छोड़ा जो अफगानिस्तान में तैनात किए गए थे। हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऐसे 73 विमानों को बेकार कर दिया गया। अब वो विमान कभी उड़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान में मौजूद रॉकेट डिफेंस सिस्टम को भी अमेरिकी सेना ने नष्ट कर दिया। अब उनका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। इसके अलावा उन गाड़ियों को भी अमेरिकी सेना ने ध्वस्त कर दिया जो हथियारों से कभी लैस हुआ करती थी। तो भारत में 5 दिनों बाद 40,000 से कम कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। मौत का आंकड़ा भी कम हो रहा है। आज सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 30,941 नए कोरोना केसेस आए और 350 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 24 घंटों में 36,275 लोग कोरोना से ठीक हुए, यानी कि कल 5,684 एक्टिव केसेस कम हो गए। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34%, जबकि रिकवरी रेट 97.51% है। एक्टिव केस 1.15% है। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 10वें स्थान पर। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि अमेरिका ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। इस बीच मंगलवार सुबह महाराष्ट्र के औरंगाबाद से भूस्खलन की खबरें सामने आई। यहां भारी भूस्खलन हुआ। कई गाड़ियां भूस्खलन के मलबे में दब गईं। सड़क बंद होने की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया। कोई गाड़ी इस इलाके से गुजर नहीं पा रही है। पुलिसकर्मी मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार विदर्भ के पश्चिमी हिस्सों में कम दबाव का क्षेत्र होने से मुंबई और इसके उपनगरों में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश जारी है। अधिकांश स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है। अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। तो आज़ादी के बाद से चंदौली जिले के चकिया के हिनौती दक्षिणी गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, लेकिन 2017 में योगी सरकार आने के बाद स्थानीय विधायक के अथक प्रयास से इस गांव के दिन बदल चुके हैं। आपको बताते चलें, गांव में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं गांव वालों को अब मिलने लगी हैं। मूलभूत सुविधा मिलने के कारण ग्रामीण खुश नजर आ रहे। चंदौली जिले की गिनती नक्सल प्रभावित जनपदों में होती थी, हालांकि अब इस जिले का विकास तेज हो चुका है। जिले के चकिया विधानसभा अंतर्गत मुबारकपुर राजस्व ग्राम अंतर्गत हिनौती दक्षिणी गांव, जो कि मिर्जापुर जनपद की सीमा पर बसा है, विकास से कोसों दूर था। गांव में ना कोई अधिकारी आता था और ना ही कोई जनप्रतिनिधि जाता था। इस गांव में 2017 तक न बिजली की व्यवस्था थी, न संपर्क मार्ग था। यही नहीं, ग्रामीण पहाड़ी नाले और कुएं के गंदे पानी पीने को मजबूर थे। साल 2017 में जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और यहां चकिया विधानसभा से भाजपा के शारदा प्रसाद विधायक बने, तो हिनौती दक्षिणी गांव के लोगों के भाग खुल से गए।
उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में आज सुबह से ही मौसम साफ बना हुआ है। आज नैनीताल की ठंडी सड़क पर फिर से भूस्खलन हो गया, जिससे यहां मार्ग बंद हो गया। इस भूस्खलन से कुमाऊं विश्वविद्यालय के महिला छात्रावास को भी खतरा हो गया। जान की परवाह किए बगैर लोग भूस्खलन के मलबे से गुजर रहे थे। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर यातायात सुचारू है। वहीं भारचूला के जुम्मा गांव में रविवार की रात हुई मूसलाधार बारिश ने जमकर कहर बरपाया। अतिवृष्टि से जामुनी और नालपोली तोक में 7 मकान जमींदोज हो गए। मलबे में 3 बहनों और उनके चाचा चाची समेत 7 लोग दब गए। इनमें से 3 बहनों और 2 महिलाओं के शव बरामद कर लिए गए, जबकि दंपति लापता है। दोनों लापता की खोजबीन लगातार जारी है। घटना में जुमा गांव के 4 लोग घायल हो गए। तो सोशल मीडिया पर चल रहे अपने एक अजीबोगरीब बयान के चलते उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत पर मानो आपदा ही टूट पड़ी हो। इसके चलते उनका जमकर मजाक उड़ाया जा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने तो तंजिया लहजे में उनके लिए भारत रत्न की मांग कर डाली। सोमवार को आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते सुनाई दे रहे हैं कि अब एक ऐसा ऐप आया है जिसके जरिए कहीं भी बारिश को कम या ज्यादा किया जा सकता है। वह शीघ्र ही इस ऐप का प्रेजेंटेशन केंद्र सरकार को देने जा रहे हैं। अगर केंद्र सरकार की ओर से अनुमति मिलती है तो यह ऐप कई राज्यों के लिए वरदान साबित होगा। मंत्री का यह बयान सोशल मीडिया में वायरल होते ही उस पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई। ज्यादातर में मंत्री के इस अवैज्ञानिक दावे की हंसी उड़ाई जा रही है। राज्य सरकार ने उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू में पूर्व में किए गए प्रावधानों के साथ 7 सितंबर तक बढ़ा दिए हैं। अन्य प्रदेशों से अन्य राज्यों में प्रवेश के लिए वैक्सीन की 2 डोज का 15 दिन पुराना प्रमाण पत्र की बाध्यता बरकरार की गई है। या प्रमाण पत्र न होने पर 72 घंटे पूर्व के RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट पर ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सोमवार देर शाम को मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने कोविड कर्फ्यू तक हफ्ते तक आगे बढ़ाने का आदेश दे दिया। व्यापारिक प्रतिष्ठान पूर्व की भांति सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक ही खुल सकेंगे, जबकि साप्ताहिक बंदी का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। सरकार ने कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, सैलून, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्कों में क्षमता के 50% लोगों की मौजूदगी रखने के जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए। वहीं शादी समारोह में भी सिर्फ 50 मेहमानों की उपस्थिति रहेगी। इनके लिए भी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई। नागौर के श्री बालाजी के पास मंगलवार यानी कि आज सुबह भीषण हादसे से मध्य प्रदेश के 11 लोगों की मौत हो चुकी है। नोखा बाईपास पर एक तूफान जीप और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर हुई। एक्सीडेंट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर काफी लंबा जाम लग गया। सभी मृतक MP के देवास जिले के सजनखेड़ा दौलतपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मरने वालों में 8 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। बताया जा रहा है कि सामने से आ रहे ट्रेलर ने जीप को टक्कर मार दी। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि मौके पर ही 8 लोगों की मौत हो गई। 3 लोगों ने अस्पताल जाते वक्त दम तोड़ दिया। इनमें कई लोगों के शव जीप में ही फंस गए। हादसे के दौरान स्थानीय लोग वहां पहुंचे और पुलिस व 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। स्थानीय लोगों की मदद से शवों को बाहर निकाला गया। एक बार के लिए इन शवों को सड़क पर ही रखना पड़ा। हादसे में जीप बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। बैंगलोर के कोरमगला में बीती रात एक तेज रफ्तार ऑडी कार का एक्सीडेंट हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सभी लोग कार में सवार थे। तेजी से आ रही ऑडी कार ने बिजली के खंभे पर टक्कर मार दी, जिसमें से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति ने अस्पताल जाते समय दम तोड़ दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। कार में सवार सभी लोग दोस्त थे जो बैंगलोर में रहते थे। इनमें से 3 महिलाएं और 4 पुरुष थे। सभी 20 से 30 साल की उम्र के बीच के बताए जा रहे हैं। अब सभी शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिलहाल मामला आपको बताते चले आडूगुड़ी ट्रैफिक स्टेशन में दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या ड्राइवर नशे में था, क्योंकि रोड पूरी तरीके से खाली था, वहां कोई अन्य वाहन नहीं था। माना जा रहा है कि दुर्घटना लापरवाही, तेज गति से गाड़ी चलाने के कारण हुई। ड्राइवर बहुत तेजी से गाड़ी चला रहा था, जिस वजह से उसने अपना संतुलन खो दिया।